बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट पे। लास्ट हमने डिस्कस की थी लेक्चर में इफ स्टेटमेंट डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स बेसिकली हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमारे पास दो कंडीशनें हों, जहां हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हों, जहां हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हों। वहां हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वहां हम हमारे पास इफ एल्स इस्तेमाल करेंगे। इफ एल्स भी आपके पास एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अब इफ एल्स किस तरह काम करेगी? अब इफ एल्स इससे काम करेगी, अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ की बॉडी होगी या जो इफ के डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होंगी या स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगी और एल्स पार्ट को स्किप कर देगा। अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स पार्ट पे कंडीशन हम लोग नहीं लगाते, सिर्फ कंडीशन आपकी इफ पार्ट में जाएगी। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? तो कैसे लिखूंगा स्ट्रक्चर? इफ कंडीशन तो आपको स्टेटमेंट याद, यहां बॉडी लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी है। खत्म। एल्स, एल्स की बॉडी, यहाँ पे आप बॉडी लिखते हैं, ब्लॉक लिखते हैं, आप लोगों की मर्जी है। बॉडी ऑफ एल्स कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि एक ब्लॉक लाजमी चलेगा, दूसरे को स्किप करेगा, दोनों कभी भी नहीं चलेंगे। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी, इफ के ब्लॉक को या इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट को स्किप कर देगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ के ब्लॉक को स्किप करके एल्स पार्ट को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स पार्ट में कभी भी आपकी कंडीशन नहीं आएगी। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली व्यू में डिसाइड करूं तो मैं कैसे करूंगा? या आप यहां पे कंडीशन आ गई, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या करेगा? आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास इफ एल्स का डायग्रामेटिकल व्यू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी और दोनों में से कोई एक लाजमी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अगर हम इसका सिंपल प्रोग्राम लिखें तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरे पास अगर नंबर 40 से लेस है तो उसको फेल करो, अगर 40 से ग्रेटर है तो उसको पास करो, ठीक है। मेरे पास एक प्रोग्राम है तो वो आपके ऊपर दो लाइन है, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, इंट मार्क्स मैंने गेट कर लिए। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? सी आउट इंटर मार्क्स, सी मार्क्स। क्या मैं जाता हूं कंडीशन इफ अगर मेरे मार्क्स 40 से ग्रेटर हैं तो सी आउट करो, यू आर पास। ठीक है जी। एल्स में क्या आएगा? यू आर फेल। तो अब देखिए मेरे पास एक स्टेटमेंट डिपेंडेंट है इफ के, तो मैंने यहां पे ब्रेसेस नहीं लगाई। अगर दो स्टेटमेंट इफ के डिपेंडेंट होती फिर मैं यहां पे ब्रेसेस लगाता। एक पे ब्रेसेस ऑप्शनल है, अगर आप लगाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी दो स्टेटमेंट इफ पे डिपेंडेंट है तो आपके लिए ब्रेसेस कंपल्सरी है, ठीक है। इसी तरह अगर दो स्टेटमेंट एल्स पे डिपेंडेंट है तो आपकी ब्रेसेस कंपल्सरी है। तो ये मेरे पास एक ओवरव्यू था इफ एल्स स्टेटमेंट का कि एक काम कैसे करेगी। एक ब्लॉक लाजिम एग्जीक्यूट होगा और दूसरे को लाजमी स्किप करेगा,
दोनों कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और एग्जीक्यूट कब होंगे वो डिपेंड करते हैं कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा। अगर फॉल्स हो जाएगी, इफ वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा, एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर मैंने डायग्रामेटिकली इसको व्यू दिया, अगर कंडीशन ट्रू होगी ये वाली ब्लॉक चलेगा, फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली ब्लॉक चल जाएगा। ठीक हो गया। फिर मैंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाया कि अगर मेरे पास मार्क्स 40 से ग्रेटर है तो मुझे मैक्सिमम पास है। अगर मेरे मार्क्स की कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली वो फेल होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि यू आर फेल। तो बाकी जो इंशाल्लाह हमारे पास प्रोग्राम है या जो इससे रिलेटेड आप लोगों के प्रोग्राम एक्सरसाइज में वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करके अपलोड कर दूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।